हेलो एवरीवन, इट्स परविंदर कौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और इस भीषण गर्मी से अपना बचाव कर रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि अभी कुछ दिन पहले आरपीएससी ने एक एग्ज़ाम कैलेंडर है वो अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया है, उसके बारे में। तो जैसे ही वो कैलेंडर है अपलोड किया है उसके बाद सभी जो प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनमें एक कहीं ना कहीं एक तनाव का माहौल पैदा हो गया है, कहीं ना कहीं एक टेंशन देखी जा सकती है। बिकॉज इससे रिलेटेड काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं कि उसके अंदर कुछ ऐसी वैकेंसीज है जिनको स्किप कर दिया गया है, जिसमें सबसे मेन हमारी जिस पे हम फोकस कर रहे हैं वो है व्याख्याता भर्ती परीक्षा। और शिक्षक भर्ती की कोई भी वैकेंसी उसमें दिखाई नहीं गई, जिसमें से व्याख्याता भर्ती परीक्षा जो कि हमारी फर्स्ट ईयर लेक्चरर की वैकेंसी है उसको टोटली स्किप कर दिया गया है। जिसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं प्रिपरेशन करने वाले उनमें काफ़ी तनाव है कि क्या अब ये वैकेंसी अगले साल भी नहीं आने वाली। तो देखिए, सबसे पहले और सबसे अगर अपन साफ शब्दों में बात करें तो ये है कि ऐसा कहीं भी और कभी भी नहीं होता है कि जो आरपीएससी ने जो कैलेंडर फाइनल कर दिया वो ही फाइनलाइज होता है। इसमें जो है वेरी होने की संभावना वो बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि अब कैलेंडर आ गया तो उसमें कोई भी नई भर्ती नहीं आ सकती, क्योंकि उसमें हर एक परीक्षा का दिन है वो निर्धारित कर दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि एक महीने में सिर्फ एक ही दिन एग्ज़ाम हो सकता है, वो कहीं पे भी उस नए एग्ज़ाम को, नई वैकेंसी को भी फिट कर सकते हैं। तो अपन फाइनली ये मान के नहीं, बिल्कुल भी नहीं चल सकती कि अब वैकेंसी है वो नहीं आएगी। तो आप देखिए, जैसे ही आचार संहिता हट जाएगी तो उसके बाद वैकेंसी आने की पूरी पूरी संभावना है। और आई होप कि न्यू वैकेंसी है वो जून में आचार संहिता हटी जानी है, उसके बाद जुलाई अगस्त तक न्यू वैकेंसी है उसकी घोषणा हो जाएगी, जिसमें सबसे जो प्रायोरिटी है वो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी को ही दी जाएगी, उसके बाद सेकंड ग्रेड और उसके बाद रीड के बारे में सोचें तो इस एग्ज़ाम की 90% चांसेस हैं वो 2025 के अंदर होने के हैं। मेरा एक पहले भी मैंने एक वीडियो इस अबाउट डाला था, उसमें मैंने ये कहा था कि एग्ज़ाम है 2025 के अंदर हो ही जाना चाहिए। और अभी भी मैं यही कह रही हूँ, मेरा यही मानना है कि 2025 में एग्ज़ाम हो ही जाएगा। बिकॉज़ ऐसा पहले भी एक दो बार हो चुका है कि जब कैलेंडर पहले आ गया और ऐसी वैकेंसीज़ को स्किप किया गया कोरोना टाइम से पहले, और बाद की वैकेंसीज़ में भी ऐसा हुआ, लेकिन बाद में इन वैकेंसीज़ को उसमें ऐड कर दिया गया। तो जैसे जैसे इसकी जो अभ्यर्थना है वो भेजी जाएगी वो आयोग को, और वहाँ से जैसे ही इस पर फाइनल मोड़ लिख के आएगी उसके बाद ये वैकेंसी एज सून एज पॉसिबल हमारे सामने आ जाएगी। तो इस ड्यूरिंग जो प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स हैं और जिनको प्रिपरेशन करते हुए काफ़ी टाइम हो गया, उन्हें क्या करना है, अपनी जो भी प्रिपरेशन आप कर रहे हैं उसको इस लिहाज से बिल्कुल नहीं छोड़ें कि एग्ज़ाम टाइम टेबल में शो नहीं हुआ है, ये वैकेंसी उस टाइम टेबल में शो नहीं हुई है तो हम इसको छोड़ दें, या फिर हम इस अपनी जो करी कराई मेहनत है उस पर पानी फिर देते। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आप अपनी प्रिपरेशन को जून 2025, जुलाई 2025 या फिर 5-6 महीने के हिसाब से लेकर चलें। आप मान के चलें कि आने वाले 6 मंथ के बाद आपका जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है, तो उस अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को लेके चलें। बिकॉज अब भी लगभग 60 से 70% बच्चे ऐसे होंगे जिनको अगर इस टाइम ये कह दिया जाए कि आज के 3-4 महीने बाद आपका एग्ज़ाम है तो शायद वो इसके लिए प्रिपेयर भी नहीं होंगे। तो अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें, बिल्कुल भी इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं दें। अपना जो एक गोल्डन टाइम पीरियड है जो आपको मिल रहा है इसको ख़राब बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि वैसे भी जो बच्चे आपसे 1-1.5 साल पहले तैयारी करने लगे थे वो बहुत आगे निकल चुके हैं और शायद उन्होंने कई बार जो सिलेबस है उसको रिवाइज़ कर लिया। तो अभी भी इट्स नॉट लेट, इट्स नेवर लेट। तो कभी भी अपनी को जब नई जर्नी स्टार्ट करनी है तो लेट नहीं होता। अभी भी अपने आप प्रिपरेशन को वो तैयार कर सकते हैं, प्रिपरेशन को जारी रख सकते हैं। तो आप बिल्कुल भी अपने दिमाग में मत लाइए कि एग्ज़ाम नहीं हुआ, एग्ज़ाम होगा, ज़रूर होगा। तो आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें और डे बाय डे का, हर डे का एक टारगेट डिसाइड करें, उस टारगेट को डेली कंप्लीट करें। और जिसने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है 1-2 बार, वो काइंडली, मेरा सजेशन यही है कि वो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लें, एक टेस्ट सीरीज़ पकड़ लें अच्छी सी, जिसके मंथ में 3 या 4 टेस्ट होते हों और उसका शेड्यूल पहले से आपको बता दिया गया हो। ये नहीं है कि किसी भी चीज़ का उठा के टेस्ट ले रहे हैं, तो वो टेस्ट सीरीज़ आपके लिए बिल्कुल भी हेल्पफुल साबित नहीं होगी। तो आप एक ऐसी टेस्ट सीरीज़ पकड़ें जिसका शेड्यूल पहले दिया जा रहा हो और फिर आपसे टेस्ट लिया जा रहा हो। तो जब तक एग्ज़ाम नहीं होता, टिल द एग्ज़ाम आप उन टेस्ट को देते रहें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।
प्रैक्टिस करते रहेंगे टिल द एग्ज़ाम, तो बहुत अच्छे से अपने जो एग्ज़ाम है उसका आप हैंडल कर पाएंगे। नर्वसनेस नहीं होगी, टेंशन नहीं होगी और कॉन्फिडेंस है वो बना रहेगा। तो निश्चित रूप से वो सक्सेस है, जो सफलता है वो आपके हाथ में होगी।